चलिए, so everybody is supposed to put the heading in their copies. Programs for poverty and unemployment alleviation since 1991. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए which could enhance the level of employment and reduce the level of poverty. So 1991 onwards ये सारे प्रोग्राम्स आपको पढ़ने हैं. इसमें इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन कि ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुए. आई रिपीट, ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुए. सेकेंडली, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. सो प्लीज पुट दिस हेडिंग. तो ढेर सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे बच्चों. ये ढेर सारी पूरी बहुत बड़ी लिस्ट बनी हुई है. इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. पहले ये प्रोग्राम था, अब ये कानून बन गया ताकि सजा दी जाए उन लोगों को जो गड़बड़ी करें. सो प्लीज पुट दिस हेडिंग इन योर कॉपीज. और इसका सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव क्या था. प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू रूरल हाउसहोल्ड्स. गांव में जो गरीब लोग रहते हैं उनको एटलीस्ट इतने पैसे मिल जाएं कि वो स्टारवेशन से मरे ना. प्लीज कोट दिस चिल्ड्रन. मनरेगा पहले हेडिंग लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद ये लिख दीजिएगा. चलिए, द प्रोग्राम वॉज अर्लियर नेम्ड एज नरेगा और ये 2005 में था. इसको मतलब 2005 में बना था. इम्प्लीमेंट किया गया फरवरी 2006 से. याद आ गया. और 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने का ऑब्जेक्टिव था. मैंने बताया था ना, 100 रुपी पर डे एंड एटलीस्ट 100 डेज का गारंटीड अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट की बात इसमें की गई थी. तो प्लीज कॉपी दीज पॉइंट्स एज वेल. 100 रुपए पर लेबर 100 दिन तक मिनिमम 100 डेज का तो एम्प्लॉयमेंट हम देंगे ही देंगे. बट ये ऑब्जेक्टिव में आएगा. बट इसमें इतनी धांधलेबाजी हुई गांव के जो पंचायत वगैरह, सॉरी पंचायत कह रहा हूँ, पंचायत के जो मुखिया हुआ करते थे उन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड से, मतलब आधार कार्ड तो ओरिजिनल थे बट उन लोगों को जॉब नहीं दिया. उन लोगों के आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खुलवाए और सारे बैंक अकाउंट का कंट्रोल अपने हाथ में रखा और उसमें पैसे आया करते थे मनरेगा के और वहां से विड्रॉ कर लिया करते थे और दिखाते थे कि ये वर्कर्स हैं. या इवन अगर उसमें से कुछ ठीक वर्कर्स थे भी तो उनको 50 रुपए 60 रुपए देते थे बट गवर्नमेंट से कितना लेते थे, 100 रुपए. काम करते थे बट सो कॉल्ड इतना ज्यादा क्या कहते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं थे, उतना पता भी नहीं था उनका. बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे. गॉट इट. सही कांग्रेस ने किया था. हाँ, 1/3 ऑफ द बेनिफिशरीज वर वुमेन चिल्ड्रन. और इसको 2009 में मनरेगा के नाम से जाना गया. ये जरूर लिख दीजिएगा. मनरेगा, पहले नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. फिर महात्मा गांधी जी के नाम से इसको जोड़ दिया गया. और फरवरी 2021 का डेटा है. 654 डिस्ट्रिक्ट्स वर कवर्ड अंडर दिस स्कीम. 66 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन. यहां तक लिख लीजिए. बाकी इसमें सो कॉल्ड डेटा टाइम पास है. बस ये सब क्लियर हो गया भाई. इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी एंड ऑल. बाकी कुछ लर्न करने की कोई खास जरूरत है नहीं आपको. दिस इज मोर देन सर सफिशिएंट. मनरेगा 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रहा था ना. 100 डेज एंड एट द रेट ऑफ ₹100 जब बना था. अब बढ़ गया है वेज रेट. ठीक, ओके सर. अब बढ़ गया है. देन वी हैव प्रधानमंत्री आवास योजना. द वर्ड आवास is the Hindi translation for the English word children housing. Got it clear? So प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया. पहले भी ये स्कीम हुआ करती थी. Got it clear? बट इसको सो कॉल्ड पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के नाम से जाना जाता था. तो प्रेजेंट गवर्नमेंट थॉट कि भाई हमारा नाम कब होगा जब सब कुछ पुराने के नाम से जाना जाएगा. तो उन्होंने उस स्कीम को क्लोज करके इसको लॉन्च कर दिया. स्कीम में सेम नाम बदल गया बस. इंदिरा आवास योजना. हाँ, इंदिरा आवास योजना, जवाहर आवास योजना और रोजगार योजना, बहुत ढेर योजनाएं सब चलती रहती हैं. सिर्फ नाम बदलते रहते हैं बस. जैसे मान लीजिए कि भाई आपका घर बना बहुत साल पहले, दादाजी ने अपने हिसाब से बनवाया. भाई फैमिली बढ़ी, पापा ने 2 फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करा दिया. कल को आप कमाने लग जाएंगे, आप थोड़ा बढ़िया और रेनोवेशन करवा देंगे उसके अंदर. गॉट इट क्लियर? घर का फाउंडेशन तो सेम ही रहेगा ना भाई, उसमें थोड़ा कोई चेंज है. And objective is to ensure that 2 crore houses are built across the country by 2022. यहां तक लिख लीजिए. चलिए. सो प्राइमरी टारगेट क्या था? प्राइमरी टारगेट था जो लोग लो इनकम ग्रुप के हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपना घर बनवा पाए. सर कैसे डिसाइड होगा कि लो इनकम ग्रुप कौन है? साल भर में जिसकी इनकम 6 लाख रुपए से कम की है बच्चों,
ध्यान से सुनिएगा, 6 लाख रुपए से कम की है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें 1 लाख रुपए से 2.3 लाख घर बनवाने के लिए देगी। अब आप कहेंगे सर 2.3 लाख में कौन सा घर बनेगा? अरे इनके कोई लैविश बंगलो थोड़ा होते हैं, EWS हाउसिंग होती है। व्हाट? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 34 पॉइंट लगभग 25 स्क्वायर मीटर से छोटा इनका घर होता है। आप 1 BHK फ्लैट जानते हैं? 1 BHK से भी छोटा और स्टूडियो अपार्टमेंट से थोड़ा सा बड़ा। नाउ व्हाट इज स्टूडियो अपार्टमेंट? अब ये ना सोचिए वहां पे स्टूडियो लोग फोटो खींचने का काम चालू कर दिए। स्टूडियो अपार्टमेंट इज अ बिग रूम बेसिकली, उसी के साथ में एक किचन होता है, एक वॉशरूम होता है, दैट्स इट। वहीं पे एक बेड लगा लीजिए 6x6 का, सोफा सेट लगा लीजिए, एक 2 लोग के बैठने का डाइनिंग लगा लीजिए, तो ये स्टूडियो अपार्टमेंट होता है। आप समझ लीजिए कि आपके घर में ड्राइंग रूम होगा बड़ा सा, बस उसमें थोड़ा सा आप किचन का जगह निकाल दीजिए, लगभग 6x4 की मान लीजिए, 6 फीट बाई 4 फीट, और एक वॉशरूम जोड़ दीजिए, तो ये स्टूडियो अपार्टमेंट हो गया। होटल का जो रूम होता है, होटल का स्यूट रूम जो होता है, अब ताज का स्यूट रूम तो पूरे 2 BHK फ्लैट के बराबर होता है, उतना बड़ा भी नहीं, नॉर्मल 4-5 हजार वाले स्यूट रूम जो आपको मिलते हैं, बस स्टूडियो अपार्टमेंट वही होता है। 1 BHK थोड़ा इससे बड़ा, बेडरूम अलग, हॉल और डाइनिंग एरिया अलग, किचन अलग, वॉशरूम अलग, बालकनी भी होगी। हाँ, स्टूडियो अपार्टमेंट से थोड़ा बड़ा और 1 BHK से थोड़ा छोटा इज EWS बेसिकली। तो बस ये वही होता है, तो ये बन जाता है, कोई खास बहुत बड़ा अपार्टमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट का भी छूट देता है बिजनेस, सॉरी 2.5 लाख बन जाता है, वो होते हैं, बन जाते हैं। 2.5 लाख की सब्सिडी देगा ना। मान लीजिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए घर बनवाने के लिए, तो गवर्नमेंट कहेगी 2 लाख रुपए हम दे देंगे, 6 अपना लगा लो। व्हाट इट क्लियर? पूरा घर थोड़ा बन जाएगा 2.5 लाख में, ठीक। एंड देन यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी काफी डिस्काउंट मिलता है। वैसे तो होम लोन आपको अराउंड 8.5% पे मिलेगा, बट अगर आप इस स्कीम के अंडर में लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एज लो एज 3% एंड एज हाई एज 6.5%। व्हाट इट क्लियर? डेटा लिखा है कि 31 मार्च 21 तक 51 लाख लोगों को घर दिए जा चुके हैं, और टोटल कितने लोगों को घर देने हैं? 2 करोड़। मतलब 1/4 टारगेट हैज बीन ऑलरेडी मेट। ओके, हाँ हुआ है, बट वो गरीब लोग कौन है इनकी असलियत जाननी पड़ेगी। देन वी हैव चिल्ड्रन द थर्ड पॉइंट, वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट के? लेट्स सी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आप अपने पापा के बैंक अकाउंट की पासबुक देखिएगा बच्चों, 12 रुपए साल में एक बार कटते होंगे। ये क्या है? ये सो कॉल्ड बाय डिफॉल्ट एक इंश्योरेंस स्कीम है, और 12 रुपए लेकर गवर्नमेंट एक इंश्योरेंस करती है। यहाँ पे लिखा तो है फॉर पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, बट ये जरूरी नहीं है। उन लोगों के लिए फ्री है, उनको पैसे नहीं देने, बट मेरे आपके पापा मम्मी के अकाउंट से 12 रुपए कटते हैं। तो सर फायदा क्या होता है? हाँ, इंश्योरेंस किस चीज का है? जब इंसान की डेथ हो जाएगी उसको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो जो गरीब लोग हैं उनके 12 रुपए गवर्नमेंट देती है इंश्योरेंस कंपनी को, बट मेरे अकाउंट से, मेरी वाइफ के अकाउंट से, मेरी मम्मी के अकाउंट से ये 12 रुपए कट जाते हैं। सर हमारे तो सेविंग अकाउंट से आज तक नहीं कटा। 18 से 70 साल के बीच के लोगों के लिए ही ये पॉलिसी होती है। तो ये बाय डिफॉल्ट है। जब आप बैंक में अकाउंट नया खोलते हो ना, बैंक आपसे पूछता है PMSBY चाहिए, आप कहेंगे नहीं, मेरा दूसरे बैंक में 12 रुपए कट रहा है। नहीं तो जिस बैंक में आप अकाउंट खोलेंगे वहां पे 12 रुपए बाय डिफॉल्ट कटना हर साल चालू होगा। साल में एक बार कटता है, 1 रुपए महीना। तो 18 साल से ज्यादा और 70 साल से कम उम्र के लोगों का ही होता है ये प्लान। और सो कॉल्ड अगर बीच में डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, ये बच्चों बहुत अच्छी स्कीम है। 18 ईयर्स से लेकर, गॉट इट क्लियर, आप सो कॉल्ड इस पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। बट यहां पे एक चीज गलत लिखी है, यहां लिखा है अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बट अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको ये डेटा नहीं नजर आएगा। गूगल जब आप करेंगे तो आपको अटल पेंशन योजना में क्या नजर आएगा? मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 18 साल। और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 40 साल। तो अगर आपकी किसी जानने वाले की उम्र 41 ईयर्स है तो वो अटल पेंशन योजना का सो कॉल्ड मेंबर नहीं बन सकता। बट सर यहाँ पे तो लिखा है स्कीम प्रोवाइड्स कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस सिक्योरिटी टू द पुअर अंडर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पीपल ऑफ मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड। ये गलत लिखा है चिल्ड्रन,
ये गलत लिखा है, ये अपडेट नहीं है। व्हाट इट क्लियर? तो ये स्कीम ओरिजिनली ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 18 साल मिनिमम एज और 40 साल मैक्सिमम। इस एज ग्रुप के अंदर आप स्कीम को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट इट क्लियर? लाइक आई हैव टेकन अ प्लान फॉर माय वाइफ, एवरी मंथ मेरे बैंक अकाउंट से, मतलब वाइफ के बैंक अकाउंट से 1196 रुपीज कट जाते हैं। इज दैट क्लियर? और सर ये कब तक कटेगा? व्हेन शी विल टर्न 60 ईयर्स। और हर महीने उसके बाद 5,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सर कब तक मिलेगा? टिल शी इज अलाइव। आई रिपीट, टिल शी इज अलाइव। डेथ के बाद 8.5 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएगा। कितना? 8.5 लाख रुपए। और अगर 60 साल के अंदर ही डेथ हो गई, व्हाट इट क्लियर, तो 8.5 लाख नॉमिनी को जरूर मिलेगा, बट ये हर महीने जो 5,000 है ये नहीं मिलेगा। समझ में आया? सर ये 1169 हर एनुअली कटता है? नहीं, पर मंथ 1169 नहीं, 1196। और ये एज वाइज है। 18 साल का कोई इंसान है, अगर उसने एपीवाई स्कीम ली है चिल्ड्रन, आई रिपीट 18 साल वाले ने, तो 1196 रुपए नहीं कटेगा, तो मुश्किल से 265 के आसपास कटेगा। एज जैसे जैसे बढ़ती है आपका डिडक्शन बढ़ता जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ, नहीं रिस्क की बात तो नहीं है कि भाई अगर किसी ने 40 साल में स्कीम ली तो वो तो गवर्नमेंट को अगले 20 साल ही पैसा देगा ना। और किसी ने 18 साल में ले ली हो तो 42 साल पैसा देगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कह रही है हम आपको मैक्सिमम 5,000 रुपए महीना देते रहेंगे। और अगर आपको 5,000 नहीं चाहिए, आपको 1,000 चाहिए, आप 1,000 वाले सिस्टम में एनरोल होना चाहते हैं, तो 265 की जगह 50 रुपए कटेगा आपका, और 1196 की जगह लेटर से 600 रुपए कटेगा। तो ये गारंटीड पेंशन होती है। व्हाट इट क्लियर? तो ये जो लिखा है ये पुराना टेक्स्ट लिखा है, अब ये नहीं चलता। और यहाँ पे लिखा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1,000, आंसर ये खत्म हो चुका है बच्चों, ये पुराना रूल है, अब ऐसा नहीं है। मेरे को तो भाई प्रैक्टिकल एक्सपोजर, आई हैव ओपनड माय वाइफ अकाउंट, मेरे को पता लगा जब तक, तब तक मेरी उम्र 41.5 हो चुकी थी। 1.5 साल पहले मेरे को पता लगा, तो मैं अपना अकाउंट खुलवा ही नहीं पाया इसमें। समझ में आ गया? ये इकलौती स्कीम मेरी छूटी हुई है जो मैंने गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं लिया, एल्स आई इन्वेस्ट इन एवरी गवर्नमेंट स्कीम। सो ये देखिए यहाँ पे लिखा ना 18 से 40 आंसर। तो ये जो पॉइंट लिखा है ये आउटडेटेड पॉइंट है, अब ये नहीं चलता बच्चों। और मैं कोशिश करता हूं शायद मैं आपको इसका ऐप दिखा पाऊं, ये कैसे काम करेगा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको इसका ऐप दिखा देता हूँ, चलो आपको पता लग जाएगा सच क्या है। नहीं, आपके पास पैसे होने चाहिए, हर महीने पैसे कटेंगे आपके अकाउंट से। तो अगर आप पुअर हैं तो पैसे होंगे कहाँ आपके पास, और पैसे कटेंगे कहाँ पे? ये देखिए बच्चों, अटल पेंशन योजना आपको नजर आ रहा होगा, मिल गया? तो मैं लॉगिन करूंगा, यहाँ पे ओटीपी आएगी थोड़ी देर में, डोंट वरी, इस ओटीपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। 879139 सबमिट कर दिया। ये देखिए बच्चों 28,207 रुपी है, 17 नवंबर 2023। तो ये एक बात तो मैंने आपको बता दी थी कि पैसे हर महीने कितने कटते हैं। सर ये कहाँ से पता लगेगा? हाँ बेनिफिट बताया तो मैंने आपको, हर महीने 1196 कट रहा है। ये पैसा एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। समझ में आ गया? अब मार्केट बढ़े घटे मेरे को कोई टेंशन नहीं लेनी है। व्हेन माय वाइफ विल बी टर्निंग 60 इयर्स प्लस, हर महीने 5,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा टिल शी इज अलाइव। हाँ, बीच में मान लीजिए कोई निपट जाता है तो जो डिपेंडेंट होगा, मैं थोड़ा डिपेंडेंट हूं, मैं तो अर्निंग मेंबर हूँ, ठीक है, तो मेरा बेटा मान लीजिए नॉमिनी हो जाए इसमें, अभी तो उसकी एज 18 साल से कम है, आपके बराबर ही है वो, ओके। तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तो मैं उसे नॉमिनी इसमें बना दूंगा, तो शील गेट ही गेट 8.5 लाख रुपीज। मतलब ये अभी तक का था, कल को गवर्नमेंट इस पैसे को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। एक कैच इसमें ये भी था, अभी मेरे को ध्यान से पढ़ने में नजर नहीं आया, कि अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है मेंबर की, तो जो डिपेंडेंट होता है उसको तब तक पेंशन मिलती रहेगी 5,000 की, जब तक वो कमाने लायक ना हो जाए। अब आप कहेंगे सर से गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा वो कमाने लायक हो गया कि नहीं हो गया? भाई उसका आधार और पैन यहाँ जमा होगा, जहां वो जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, अपना ITR फाइल करेगा। हाँ, छोले भटूरे की दुकान लगा ले तो बात अलग है, तो सरकार को पता नहीं लग पाएगा। और जब आप गवर्नमेंट के चंगुल में फंसेंगे, वहां पे आधार और पैन यहाँ के आधार पैन से मैच कर जाएगा कि नॉमिनी बेनिफिट भी ले रहा है, तो आना पैसा बंद हो जाएगा। इज दैट सर एसेट एलोकेशन क्या है? एसेट एलोकेशन मतलब जो मैं हर महीने 1196 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, उसका 1/3 पैसा LIC पेंशन फंड में जाता है, 1/3 UTI रिटायरमेंट फंड में जाता है, और 1/3 SBI में जाता है। तो 1196 मतलब रफली 1,200 रुपए हो गए। तो 400 रुपए LIC मार्केट में लगाता है मेरा, 400 रुपए UTI वाले और 400 रुपए SBI वाले लगाते हैं।
समझ में आ गया? अब आपका जवाब होगा सर ये कौन डिसाइड करेगा हु विल इन्वेस्ट आर मनी इनटू द मार्केट? ये भारत सरकार ने इन 3 म्यूचुअल फंड हाउसेस को ये राइट दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो जितना पैसा जमा होता है वो इनकम में से क्या अमाउंट इन ट्रांजिट का मतलब मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, आज है फ्राइडे, कल ये मार्केट में इन्वेस्ट होंगे बट सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, तो दिस मनी विल गेट इन्वेस्टेड ऑन मंडे। तो हर महीने मैंने अपने बैंक को बोला हुआ है 5 तारीख को पैसा काट लिया करो, तो बैंक वाले 5 तारीख को पैसा काट लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ABY अपग्रेड एंड डाउनग्रेड नजर आ रहा है। देखिए अपग्रेड में कह रहे हैं ना कितना आपको पेंशन का अमाउंट चाहिए बता दीजिए। बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, 5000 से ऊपर नहीं बढ़ा सकते। ये है देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, पूछेगा किस ईयर की चाहिए, तो मैंने 23-24 सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया। अब ये डाउनलोड में आ जाएगा। लेट से ये कैसे डाउनलोड हो रहा है, कितना डाउनलोड हो रहा है, आने दीजिए। PDF इसका डाउनलोड हो गया, वो मेमोरी में जाके चेक करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। चलिए खैर ये बात सबको समझ में आ गई। चिल्ड्रन ये बात सबको समझ में आ गई। रीसेंट कंट्रीब्यूशन ये शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। हाँ ये देखिए 1196 हर महीने जमा हो रहा है। 6 नवंबर, 9 अक्टूबर, 6 सितंबर, 7, 5, 6, 7 के आसपास ही है। तो ये एक सरकारी म्यूचुअल फंड स्कीम है, आप ये बोल सकते हैं। तो अपने आप कट जाते हैं नहीं, हर महीने अपने आप पैसे कट जाते हैं। ECS एक्टिवेटेड है इस पे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो एडवांटेज इज दिस, बस ये चीज गलत लिखी है क्योंकि ये पहले सिस्टम चलता था। अगर हर महीने मेरे अकाउंट से 1196 कट रहा है, 12 महीने में लगभग 13, 14, 15 हजार रुपए कट जाएंगे, 14,300 कुछ रुपए। साल भर में सरकार भी 1,000 अपने पास से डाल देगी। बट ये तब था जब स्कीम में लोगों को अट्रैक्ट करना था। अब इसमें बहुत लोग आ गए और पहले ही एज रेस्ट्रिक्शन भी नहीं था, ये एज रेस्ट्रिक्शन बाद में डाला इन्होंने। तो जब आपकी उम्र बच्चों 18 साल होगी ना, ये APY में पैसा जमा कराइएगा और मुश्किल से समझ लीजिए 100-125 रुपए महीने कटेंगे आपके, और 60 साल के बाद 5,000 महीने की पेंशन अश्योर्ड है। दो 5,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट उस समय नहीं होगा, क्या 100 रुपए कोई बड़ा अमाउंट है? बट स्टिल सड़क पे गिरा हुआ मिल जाता है तो कोई उठाने से चूकता नहीं है। 5,000 रुपए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दीजिएगा, वो बोलेंगे दादाजी बहुत अच्छे थे, दादी माँ बहुत अच्छी थी, नाना जी नानी जी बहुत अच्छे थे कम से कम। ओके चलिए लिखा ना, रेंजिंग फ्रॉम 1,000 रुपी टू 5,000 एट द एज ऑफ 60 डिपेंडिंग अपॉन सब्सक्राइबर्स अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ओके सो टोटल एनरोलमेंट 3 करोड़ हो चुके हैं 31 मार्च 2022 तक। समझ में आ गया? तो मेरे को तो जो भी इंसान मिलता है उससे पूछता हूँ तेरी उम्र कितनी है, वो तो 40 साल से कम। मैंने कहा तुरंत APY में पैसा लगा। मेरे 7-8 कोलीग्स ने अकाउंट ओपन किया हुआ है इसका, अब उनको मिलेगा 5,000, मेरे को नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे प्रॉमिस ले लिया है, मैंने दे विल टर्न 60, 5,000 में से 1,000 मेरे को देंगे। समझ में आ गई बात? आपका था तो भी जो आप दिखा रहे नहीं वो मेरी वाइफ का था, मेरे तो कर अलग-अलग सबका। हाँ सबका अलग। हाँ एक आदमी एक ही खोल सकता है अकाउंट, 2 नहीं खोल सकता। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना का मतलब स्किल डेवलपमेंट प्लान। 21 मार्च 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों अगर आपको याद हो आपके स्कूल में अभी आने वाला होगा NCFE का नोटिफिकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जो मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लासेस देता हूं, उसका एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे। गोल्ड कॉइन से लेकर लैपटॉप तक के फ्री गिफ्ट मिलते हैं। NCFE.org वेबसाइट पे आप जाएंगे, स्कूल का पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर आपका होगा, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। तो ये भी उसी का एक पार्ट है स्किल डेवलपमेंट का। तो आपके शहर में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स होते होंगे, गवर्नमेंट क्या करती है उन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ कोलैबोरेट करती है। जैसे हमारे प्रयागराज में एक डेटा एक्सपर्ट नाम का सेंटर है, तो वो मोबाइल फोन की रिपेयरिंग, कंप्यूटर मदरबोर्ड चिप डिजाइनिंग एंड ऑल दैट प्रोग्रामिंग ये सिखाते हैं। पहले इसमें आपसे फीस ले ली जाएगी 10-15 हजार जो भी होगी, उसके बाद आपको 6 महीने साल भर का एक डिप्लोमा कोर्स करा दिया जाएगा, फिर आपका एग्जाम होगा, आप पास कर जाएंगे, कोई बहुत टफ नहीं होता, और जो आपने फीस जमा कराई थी वो आपको वापस मिल जाएगी विद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट को दिखाकर 1 लाख रुपए तक का लोन बैंक आपको दे देगा, उससे आप अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट क्लियर? मान लीजिए आपके पापा का एयर कंडीशनर्स बेचने का सो कॉल्ड बिजनेस है और उन्होंने एक सर्विस सेंटर भी ओपन कर लिया। अब गवर्नमेंट को पता लगा आपका सर्विस सेंटर बहुत बड़ा है, 100-150 एयर कंडीशनर्स की रिपेयरिंग सर्विसिंग पर डे होती है, तो भाई आपको लोग भी चाहिए। तो उन्होंने आपके पापा के सर्विस सेंटर को एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह सर्टिफाई कर दिया। भाई आपका भी फायदा है, एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं रिपेयरिंग वो आपके यहाँ के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और बाद में आप उनमें से अच्छे वालों को हायर भी कर सकते हैं। सो इट इज बेसिकली जो क्लास 10th और 12th के ड्रॉप आउट्स होते हैं चिल्ड्रन, उन ड्रॉप आउट्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। गॉट इट? तो ऐसे स्किल
डेवलपमेंट सेंटर्स आपके शहर में भी होंगे। उधर तो गवर्नमेंट ने 2015 से लेकर 21-22 तक बहुत इसको प्रोपोगेट किया, अब लोग जानने लग गए तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसको अब एडवर्टाइज नहीं करती लेकिन है। अभी भी लोग अवेयर नहीं है सर। बहुत कम अवेयरनेस है, पबजी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस है ना असल में, इसलिए। ओके, सो दे आर गाइडेड टू लर्न वोकेशनल स्किल एज पर देयर एप्टीट्यूड एंड यूजफुल। इसमें अभी आपने देखा होगा गुजरात में चल रहे हैं एक नया डायमंड ट्रेडिंग जोन तैयार हुआ है, वहां पे सूरत में शायद ऐसा है, और इवन डायमंड पॉलिशिंग, गोल्ड ऑर्नामेंट, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इन सब के कोर्सेज भी इन सेंटर्स पे चलाए जाते हैं, तो लोग एटलीस्ट यहाँ से कोर्सेज करके अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। So plan is implemented with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship through NSDC। आप एक काम करिएगा, गूगल पे NSDC की वेबसाइट खोलिएगा। रुकिए मैं वेबसाइट शेयर करता हूं आपके साथ, जस्ट बी अटेंटिव ऑन द स्क्रीन। आपको NSDC की वेबसाइट नजर आएगी। इवन यू कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर सर्टन कोर्सेज। NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए बच्चों, मिल गया इंटरनेशनल मास्टर्स डिग्री इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मिला। 24 महीने का प्रोग्राम है, 6 महीना इंटेंस लर्निंग होगी, कॉलेज में जाके पढ़ाई, 18 महीने का वर्चुअल अप्रेंटिसशिप होगा। वर्चुअल मतलब आप फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, बट आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे, और उसके बाद 0 फीस पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब सर क्या पैसा नहीं लगेगा? नहीं, पैसा नहीं लगेगा, इंटरनेशनल मास्टर्स डिग्री भी मिलेगी। सर एकदम फ्री? बिल्कुल फ्री बच्चों, बिल्कुल फ्री। बट देयर आफ्टर यू हैव टू साइन सर्टेन कमिटमेंट्स विद द गवर्नमेंट कि आपको उनके ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ 6 महीना साल भर जॉब करना पड़ेगा। जैसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में 2 साल का बॉन्ड भरना पड़ता है MBBS करने के बाद, कि आप मेडिकल कॉलेज को कंपलसरली सर्व करेंगे, आप छोड़ के नहीं जा सकते। इंडियन एयरफोर्स में भी होता है, पता लगा पायलट की ट्रेनिंग लेकर कमर्शियल फ्लाइंग उड़ाने लग गए, फाइटर पायलट बन के। कोई भी आपको एयरलाइन कंपनी दे दे कि आप इतने पॉलिश्ड पायलट हैं, तो आपको मिनिमम 5 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ता है, उससे पहले आप छोड़ नहीं सकते। करना ही पड़ेगा। क्या सर पढ़ाई करिए वाले एग्जाम निकाल के सीधे कोई जाता नहीं फिर। हाँ हाँ, बहुत कोर्सेज हैं इसमें, बहुत कोर्सेज हैं। जो आपका मैं बता रहा हूँ NCFE चल रहे हैं, मैं वेबसाइट ओपन कर देता हूँ उसकी भी, ncfe.org। खुल जा सिम, ये तो कह रहा है कि वेबसाइट ही नहीं है हमारे पास। रुकिए बच्चों, नेशनल काउंसिल, हाँ हाँ बिल्कुल, फॉर हाँ बच्चों ये देखिए आ गया NCFE। इज इट विजिबल टू ऑल ऑन द स्क्रीन? NCFE नजर आ रहा है? चलो, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड ऑल ई लर्निंग मॉड्यूल्स हैं इसमें, प्रोग्राम्स इनके चलते हैं, फेफा प्रोग्राम फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड ऑल दैट, मिला। इसी में आप वेबसाइट घर जाके स्क्रॉल अप करिएगा, मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम इज देयर। और ये जो NCFE है, ये गवर्नमेंट ने बनाया इसीलिए था 2005-06 के आसपास, कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए। बट अगेन हमारे इंडिया के स्कूल्स तो आप जानते ही किस तरह के हैं, कुछ तो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि भाई वर्ल्ड लेवल पे काउंट किए जाते हैं, और कुछ को तो यही नहीं पता कि उनके बच्चे कितने हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और इस सेंटर में जो 7 हेड्स हैं चिल्ड्रन, सेबी के चेयरमैन, RBI चेयरमैन, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के चेयरमैन, CBSE बोर्ड के चेयरमैन, ये 4 लोग तो मेन हैं जो इसका सब कुछ करते हैं। इवन ISC स्कूल्स में भी नोटिफिकेशन आता है, बट ISC स्कूल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर ध्यान देना पड़ेगा तो फिर पढ़ाना पड़ेगा। वॉट इट क्लियर? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चिल्ड्रन, ये बहुत ही बढ़िया है, नोट डाउन कर लीजिए। सर इसमें फ्री कोर्सेज भी? क्या कह रहे हैं ना? सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री, सरकार का हिसाब किताब नहीं। इसके लिए पहले आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए ना, तभी तो आप मास्टर्स डिग्री करेंगे। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि भाई NSDC कितना अच्छा काम कर रहा है कंट्री में, समझ में आ गया? चलिए, देन चिल्ड्रन सो कॉल्ड अल्टीमेटली इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये कुछ लगता है गायब है कहीं से, जस्ट चेक मी आउट, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कुछ बीच से गायब है, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए,
एनएसडीसी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया? चलिए हेल्थ पॉलिसी ऑनवर्ड्स ये अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, ठीक है।